हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से हमें फूड मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट सोर्स ऑफ फूड, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिल सकता है, और चौथी बात फूड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, एनिमल्स जो कैसे खाने को कंज्यूम करते हैं उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर फूड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड के ऊपर। फूड क्या चीज़ है? फूड फूड एनीथिंग 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 विच वी eat to live, to live। वो सब कुछ जिसे खा के हम जिंदा रह सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। एनीथिंग विच वी ईट टू लाइव इज कॉल्ड फूड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैमरा देखने आ जाता हूँ कि कहीं अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, फूड क्या होगा? एनीथिंग विच वी ईट टू लाइव इज कॉल्ड फूड, इज कॉल्ड फूड। ठीक है भाई, बात तो समझ में आई कि भाई फूड क्या होता है, इज कॉल्ड फूड। वो सब कुछ जिसे खा के हम जिंदा रह सकते हैं वो फूड है। अब ऐसा नहीं कि आप जाएं और कोई लकड़ी उकड़ी खा ले, पेड़ पत्ते पौधे खा। हाँ, पहले के समय में लोग ग्रीन चीज़ें ऐसे कंज्यूम कर लिया करते थे। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, उस समय वो घास वगैरह खा, उस समय हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो अपेंडिक्स था एक्टिव हुआ करता था, तो फिर वहाँ से उसका डाइजेशन हो जाए। लेकिन आपके समय में नई चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हम वही चीज़ खाएंगे जो खाने योग्य हो, जो न्यूट्रिएंट हो जिसके अंदर। तो एनीथिंग विच वी ईट टू लाइव इज कॉल्ड फूड। फूड के लिए डेफिनेशन परफेक्ट है। अब थोड़ा बात करते हैं कि ग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फूड के। फूड के इंग्रेडिएंट जिससे हम जो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि खाना हम किससे बना सकते हैं, तो वो सब कुछ जिससे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट बोलते हैं। अब अगर आसान भाषा में कहें कि इंग्रेडिएंट कैसे लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में अगर समझे तो हो सकता है द सब्सटेंस। अब ठीक है, लिखते हैं द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, the substance that are used to make, that are used to make something, something। वो सब कुछ जिसको मिलाने से हम क्या बना दें, कुछ खाने लायक बेहतरीन टेस्टी चीज़ बना दें, वही इंग्रेडिएंट है। 10 सबस्टेंस। अब ये भी, इसमें भी बड़ा लॉजिक है। अब किसी किसी के हाथ के खाने का बड़ा टेस्टी होता है, किसी किसी के हाथ का खाना जय गुरुदेव, कहानी खराब, मज़ा ही नहीं आता। चीज़ें तो वही है, मिलाने का तरीका। तो इसलिए कहा द सबस्टेंस दैट आर यूज टू मेक समथिंग, द सबस्टेंस दैट आर used to make something। यूज करने ज़्यादा अच्छा होगा। द सबस्टेंस दैट आर यूज टू मेक समथिंग, और कुछ भी बनाने के लिए जिसे हमने वही तो है हमारा इंग्रेडिएंट। बेसिकली दाल बनाना है तो दाल का इंग्रेडिएंट नमक चाहिए, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दाल, दैट्स इट। उसके बाद बाकी सोर्स ऑफ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फूड। पहला टॉपिक डिस्कस किया, दूसरा किया, तीसरे पे आते हैं सोर्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड। फूड किन किन सोर्सेज से हमें मिल सकता है? तो बेसिकली कहें भाई सोर्स कौन है फूड के? फूड के सोर्स जय गुरुदेव, दो याद रखें, दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एनिमल या प्लांट, बस दो ही चीज़ है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, और दूसरे नंबर पे रखते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स, हमें दो ही जगह से फूड मिल सकता है। अच्छा, प्लांट और एनिमल दो ही सोर्स हैं हमारे पास, इनके सिवा और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा सोचें कि अब बेसिकली कहें पौधे से आने वाले सोर्स में कौन कौन से, 1 2 3 4,
अभी बस ऐसे ही देखा जा रहा है कि मतलब कौन कौन से सोर्स हैं हमारे पास, जिसे सबसे पहले हम स्टेम को कंज्यूम कर लेते हैं भैया, ठीक है कोई बात नहीं, स्टेम। रूट को भी कहीं कहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लीव्स को भी, लीफ पत्तियों को भी, या लिप्स कहिए या लीफ कहिए, जो आपको सही लगे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें खाना कहाँ से मिलने वाला है, इन्हीं रूट से मिल सकता है, स्टेम से, लीफ से मिल सकता है, और कोई सोर्स जहाँ से हमें फूड मिल सकता है। ये 3 चीज़ों तो हम यूज, फ्रूट भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, फ्रूट एज ए सोर्स ऑफ फूड, स्टेम एज ए सोर्स ऑफ फूड, रूट एज ए सोर्स ऑफ फूड, लीफ एज ए सोर्स ऑफ फूड, फ्रूट एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो हम कैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कैसे स्टेम में बात करें तो तुम देखे ही होंगे घरों पे, एग्जाम्पल में सबसे फेमस है पोटैटोज। तो मुझे लगता है इसे इरेज करना चाहिए, ओके। ओके सो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, ओके। फूड के सोर्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बताया आपको, थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। सोर्सेस ऑफ, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, सोर्सेस ऑफ फूड, फूड के सोर्सेस। पहले मैंने आपको बता दिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, और स्टेम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, और क्या ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी मैंने लिखा था, फिर से दोबारा लिखना है, स्टेम भी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, हम लीफ यूज कर सकते हैं, पत्तियों को भी खा सकते हैं। चौथी बात, फ्रूट को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे देखें तो फ्लावर्स को भी एज ए फूड कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लावर, ओके। नंबर 6 पे हम लिख लेते हैं, सीड भी फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें सोर्स के तो 2 ही सोर्स हैं हमारे पास फूड के, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल्स, और हम बात कर रहे हैं इनके ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं। स्टेम की बात करें, सबसे बढ़िया स्टेम की बात करें तो घरों में बेसिकली देखा गया है पोटैटोस, अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटोस, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है पोटैटो, घर में आसानी से हमें देखने के लिए मिल जाता है। अंडरग्राउंड इसमें ओनियन भी एक तरह से, ओनियन थोड़ा और अच्छा लिखना होगा, ओनियन, ठीक है। थोड़ा सा लिखते चलिए, बस समझना है क्या क्या है। रूट में स्वीट पोटैटो यूज कर लेते हैं, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, कमर कैरेट, ठीक है। गाजर भी यूज करते हैं। पत्तियों के लिए हम कहें तो स्पिनिच, पालक सबसे फेमस है, बथुआ भी यूज करते हैं, पालक भी यूज कर लेते हैं। कोलोकेशिया की पत्तियां, रिक्वच जिनको बोलते हैं, आसपास फिर बरसात के दिनों में तो बहुत सारे दिखते हैं, आदमी लाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बात कर सकते हैं फ्रूट की, तो फ्रूट तो जानते ही हो, मैंगो यूज कर सकते हैं, और एप्पल यूज, आगे सारी चीज़ें तो यूज करते हैं फ्रूट के ऊपर, ठीक है। अब अच्छा एक और एग्जाम्पल, ब्रिंजल, टोमेटो भी एक तरह का बढ़िया फ्रूट है, टोमेटो एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, फ्रूट को भी टोमेटो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए एग्जाम्पल, फ्लावर्स की बात करें तो बनाना फ्लावर यूज करते हैं कहीं कहीं पे, बनाना फ्लावर, ठीक है, बनाना का फ्लावर यूज कर लेते हैं। कॉलीफ्लावर बहुत सुना होगा, कॉलीफ्लावर, अरे भाई कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ब्रेसिका, बेसिकली ब्रेसिकेसी फैमिली से आने वाला एक पौधा है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलरेसिया, और एक और है इसका फ्लावर का नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया, तो बंद गोभी के लिए यूज़ करते हैं। सीड की बात करें तो भाई राइस यूज़ कर लेते हैं, राइस, वीट, ये सारी चीज़ें तो बड़े आसानी से अवेलेबल है। ग्रेन्स में हम पल्सेस यूज़ करते हैं, सीड के लिए पल्सेस यूज़ करते हैं, मक्के को, दाने को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सोर्स की कोई कमी नहीं है, बेसिकली पौधे ही सोर्स हैं और यहीं से हमें क्या मिलने वाला है, फूड मिलने वाला है। थोड़ा और डिस्कस करें कि भाई ये तो ठीक है, सोर्स ऑफ फूड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे निकल के आता है ना कि फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं लिखता था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ये फूड प्रोड्यूसर्स हैं क्या, दिखने को बड़ा आसान है, सबको पता भी है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली सोचे क्यों हैं ये फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोड्यूसर्स कौन है भाई। फूड
प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर। अब भाई ज़्यादा लंबा बड़ा चौड़ा लिखने का यहाँ पे बहुत मतलब नहीं होता, आसान भाषा में लिखे प्लांट्स आर, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर्स। ये पिक्चर वाले प्रोड्यूसर्स नहीं है, फूड प्रोड्यूसर्स। पौधे क्या है, हमारे पास वो एक ही ऑप्शन ही है। अब ये क्यों है, क्योंकि पौधे जो प्लांट दो होते हैं ना, ये जितने भी प्लांट है ना सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं भाई, और इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन। अच्छा ये कॉन्सेप्ट बैठ के पढ़ने में बड़ा सीरियसली, हाँ भाई पढ़ना तो बड़ा ज़रूरी है। अब मेन टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे सीखने का, समझने का, पढ़ने का। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं सोच के देखें, ऑर्गेनिज्म ऐसे जो अपना खाना खुद ही बना ले। अब बनाने को तो हम भी बना लेते, गैस पे जग के थोड़ा बनाना है, सिंथेसाइज करना है, क्रिएट करना है। तो ऑर्गेनिज्म, हाँ दोज ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिख देते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। और वो है कौन, एग्जाम्पल के तौर पे कहें पौधे ही तो है, अच्छा यहाँ पे पौधे लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा से लिख देते, ग्रीन प्लांट होने चाहिए, ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर बनेंगे। ये नहीं सूखे सूखे पेड़ भी, उनको भी काउंट करना है, ग्रीन प्लांट। ये ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। और ग्रीन एल्गी भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। तो पता चल गया ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कार से ये कैसे क्रिएट करते हैं, एक मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस, ये करते हैं। अब बेसिकली कहें फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, अरे भाई फोटोसिंथेसिस तो बड़ा आसान है कि पौधे सनलाइट यूज करते हैं, और डेफिनेशन तो बड़े सारे बुक्स वगैरह में है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म क्रिएट एनर्जी, या फिर फूड, या फिर द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, उसके बाद से क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ों के प्रोसेस में काम होता है। तो ये आसान बात, थोड़ा अंदर चलते हैं, साइंस को फील करते हैं। ये तो सब लिखते हैं कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स, सब लिखते हैं, पूरा अच्छा सा लिखे खतरनाक तरीके से कि परफेक्ट और ब्यूटीफुल। तो चलिए देखिए लिखते हैं कैसे क्या हो रहा है। पौधे क्या करते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है, रूट से आते हैं, और CO2 बाहर से लेते हैं, और फिर पौधों के अंदर क्या सनलाइट होगा तभी होगा ये काम, सनलाइट LIGST, और उसके बाद से क्या चाहिए, क्लोरोफिल, इतना ही तो याद रखना है बस, क्लोरोफिल, और बना देंगे एक बढ़िया शानदार प्रोडक्ट का नाम होगा C6H12O6, और क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में उनको मिलेगा O2, ऑक्सीजन। कहते हैं पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वो कोई दान ही नहीं है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि रख ही नहीं सकते, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसे भाई रख नहीं सकते, दे देते। तो पौधे एज ए बाई प्रोडक्ट निकालते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस है, इसलिए सिंबल एरो का। ये पूरा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर रहा है। ये नहीं कि अब बैठ के 4 लाइन लिखने की, ये कहीं पूछा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज द फोटोसिंथेसिस, H2O CO2 सनलाइट क्लोरोफिल, और फाइनली प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज ये वाला, और ये ऑक्सीजन है, तो आप ये लिखें काम बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो पॉज करिए और जल्दी से नोट कर लिए, मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके देन चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हुआ इरेज, चलिए थोड़ी और डिस्कस करेंगे। अच्छा कंज्यूमर्स कौन है भाई, सीधी बात है, ह्यूमंस ही तो है कंज्यूमर्स। अब इसी में सब टॉपिक है कंज्यूमर्स कौन है भाई, सीधे एनिमल्स आर कंज्यूमर्स,
एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। सीधी सी कंज्यूमर कौन, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, या कंज्यूमर कौन, जो भी कहना चाहिए। अब आसान भाषा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भाई हम ही तो पौधों को कंज्यूम करते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं हम तो नॉन वेज खाते हैं, हमारा पौधों से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो नॉन वेज लेते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं कोई सीढ़ी खा रहा होगा, या फिर कोई फ्रूट्स खा रहा होगा, चाहे चिकन की बात कर ले या कोई गोट की बात करें तो वो भी घास ही तो खा रहा है, वो भी तो अपने वहीं से एनर्जी ले रहा है जहाँ से फिर हम उसे कंज्यूम करके। लेकिन मेरे हिसाब से वेजिटेरियन होना ये बढ़िया ऑप्शन है सबसे ज़्यादा। अच्छा एक थोड़ा सा एग्जांपल बीच में लगाते हैं फिर उसका समझते हैं। समझ करिए एक प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने 100% एनर्जी जनरेट किया, एनर्जी क्या किया, मेक किया। अब भाई सिंपल सी बात है, हम कंजप्शन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं, काम करने के लिए, एनर्जी को यूज करने के लिए। अब ये भी भाई सब क्या करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे। सपोज करें इसने 90% एनर्जी क्या किया, कंज्यूम कर। अब बचे हुए एनर्जी को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। बचा कितना देख लीजिए, 10% बचा हुआ है ना। 10% एनर्जी क्या है, स्टोर एनर्जी है, स्टोर एनर्जी। अब ये स्टोर एनर्जी क्या करेगा ना, अब रखा हुआ है। अब मान लो हम खाएं तो हमको यही 10% एनर्जी मिलेगा डायरेक्ट, अगर पौधे को कंज्यूम करें। अब यही, अब चिकन ने सपोज करो इसे चिकन या गोट ने कंज्यूम कर, गोट ने खाया, अब 10% एनर्जी लिया, तो इसका 10% का अगर हम कहें कि 10% के बराबर 100% है उसके लिए। अब इसको भी क्या करेगा, 90% यूज कर लेगा, यूज करेगा, एनर्जी की बात हो रही है। अब बचेगा कितना, 10%, 10 का 10%, 10 का अगर कहें कि 90% यानी 1%, हमें बकरी खाने पे 1% एनर्जी मिलेगा। लेकिन हमें अगर ग्रीन खाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलने के चांसेस है, इसलिए कोशिश करें वेजिटेरियन बनने का। और चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, इसे करते हैं इरेज और आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स तो लिख दिया डेफिनेशन, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग। खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उनके बेसिस पे हमने डिफाइन कर रखा, क्लासिफाई करा। टॉपिक नंबर 5, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्या किया इसको लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भाई साहब ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, खाना खाने के हिसाब से क्लास। पहला किसको बोले, हर्बीवोर्स, दूसरे को बोला कार्निवोर्स, ठीक है, और तीसरे को बोला ओमनिवोर्स, ठीक है। इतने थोड़ा हमारे पास एनिमल्स है भाई सब, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करेंगे, और मैं थोड़ा वीडियो देखने के लिए आ जाता हूँ, तो चलिए देखते रहिए। कार्निवोर, हर्बीवोर्स, दोज एनिमल्स, थोड़ा सा लिख देते हैं, एनिमल्स ईट, इसको हटा देते हैं, दोज एनिमल्स ईट ओनली, यहाँ ओनली जरूर लगा दे, ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट, ठीक है, हो गया। पार्ट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल किसको कहेंगे, या सही से देखें तो बहुत सारे, गोट को देखो, GOAT, गोट, बकरियों को देखो, हॉर्स को देखो, काऊ देखो ना, आसपास बगल में दिख रहा है, काऊ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हर्बीवोर, बहुत सारे डियर हैं, काऊ है, बफेलो है, ऑक्स है, कितना लिखें, जितना लिख सकते हैं, ऑक्स भी लिख देते हैं, बैल, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस ATC डाल दीजिए जिससे पता चले कि बहुत सारे हैं। चलिए
ये वाली बात तो ठीक हो गई। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करके नीचे थोड़ा शिफ्ट करते हैं ताकि जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए विजिबिलिटी। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स का होते हैं ऐसे एनिमल, दोज एनिमल्स ईट ओनली, क्या ईट करते हैं, या तो मीट खा लेंगे, मीट और फ्लेश, फ्लेश का मतलब भी मीट ही होता है, या फिर अदर एनिमल्स, फ्लेश या अदर एनिमल्स या तो एनिमल कोई लाइक कोई देख लो, तो देख लो बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल में देखें तो सिर्फ यही सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अब देखो सांप को दे दो तो और कुछ नहीं खाएगा, इसीलिए लॉयन को देख लो, टाइगर को देख लो, टाइगर, ठीक है, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। अब तुम जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके आप वीडियो ज़रूर नोट कर ले क्वेश्चन को। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। और वीडियो तो ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। और ज़्यादा नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलता हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिए, आप तभी भी आप बोलने के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ओमनीवोरस की। लास्ट टॉपिक में ओमनीवोर्स क्या होते हैं भाई साहब, सीधे अब लिखेंगे दोज एनिमल्स eat both plant and plants and meat, ठीक है। उनको बोला ओमनीवोरस। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं कि डॉग, अच्छा डॉग से पहले इंसान को लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ह्यूमन ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। डॉग को भी देखो डी और डी, कैट को भी देखो को भी कंज्यूम, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली बात करें ये इन सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे अगर किसी तरह का कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जो लोग इंटरेक्ट होते हैं हमसे वो आकर के डायरेक्टली पूछ लें। तो अगर किसी तरह का डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताना। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग।